जय माता दी प्यारे भक्तों, सभी श्रद्धालु भक्तों को संतोषी माता के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं संतोषी माता की पावन व्रत कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से घर में सुख शांति और संतोष का वास होता है। माता संतोषी कृपा, धैर्य और संतोष की देवी है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत रखकर माता की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने मन को शांत करें और माता का ध्यान करें, और यदि संभव हो तो संतोषी माता का व्रत और नियमों का संकल्प लें। यदि आप पहली बार यह कथा सुन रहे हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब आइए शुरू करते हैं माता संतोषी की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माता अपने 6 बेटों की रसोई बनाती और भोजन भी कराती, और उनसे जो कुछ झूठन बचती थी वह अपने 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन उसका 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिला देती है। वह बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तो नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली कि देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया, और वह कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करके उठे, तब उसकी माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उन्हें पुकारा कि बेटा, तुम्हारे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा कि कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला कि हाँ, आज ही जा रहा हूँ, और यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, और वह गौशाला में कंडे, जिन्हें उपले कहते हैं, थाप रही थी, और वहां जाकर बोला कि हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया, आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय, 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, ये तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की ताप मार दी। वह वहां से चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी, और वहां जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा कि भाई, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली, और वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक थी। नौकरी पर जाने लगा, और कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया, और वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया।
और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला जाता था। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते और इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है और इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश हो जाता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि भी पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना और 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ही लाना और बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना और जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है और यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर व चने का साग करना चाहिए और 8 लड़कों को भोजन भी कराना चाहिए। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु के हो और यदि ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना और उस दिन घर में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारियां करके आगे चली और सामने मंदिर में देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है और यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास तो पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर भी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। और ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने परेशान होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। और यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा कि माता, सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला कि मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला कि हाँ माता जी, यह तो मालूम है,
परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा और जमा का माल भी बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम देकर सौदा करने लगे और शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर वह घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है और वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा हुआ था। धूल उड़ती है और धूल को देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 भोज बना ले और एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा और वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई और एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। उसकी माँ बोली कि बेटा, यह तेरी बहू है, जब से तू गया तब से सारे गांव में भटकती फिरती है और घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें जाकर रहूंगा। उसकी माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला कि खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी और जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए और खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि सी होती है। वह कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले कि पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए और लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गई। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा।
बहू से यह सहन नहीं हुआ और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली कि अब भूल मत करना। वह कहती है कि अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ कि वे कैसे आएंगे। माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। और वह निकली तो राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी कि कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वह बोली कि मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा कि करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा होते ही उसको एक चंद्रमा के समान पुत्र पैदा हुआ और पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं, और यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ और उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को नीचे पटक देती है और इतने में सास का क्रोध फट गया और वह बोली कि क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोले कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। और इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। तो प्यारे भक्तों, ये थी माता संतोषी की व्रत कथा। बोलो माता संतोषी की जय हो। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।